हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं आइडेंटिफायर्स में डेटा टाइप। ये लेक्चर 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने कांस्टेंट वेरिएबल्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव है डेटा टाइप्स। सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में फंडामेंटल डेटा टाइप्स एक जैसे ही होते हैं। इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये 5 डेटा टाइप सी में भी होते थे, सी प्लस प्लस में भी हैं। यानी 32 कीवर्ड्स की लिस्ट में सी लैंग्वेज के अंदर ये 5 डेटा टाइप थे। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कीवर्ड्स की संख्या बढ़ गई है, 48 कीवर्ड्स हो गए हैं, लेकिन डेटा टाइप यही पुराने 5 हैं। इनमें से वॉइड का इस्तेमाल हम अलग जगह पर करेंगे। अभी हमको सिर्फ शुरुआत के 4 डेटा टाइप समझने हैं। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन लिखी है इंट ए कॉमा बी असाइन 5। सी की ही तरह सी प्लस प्लस में भी हर लाइन का टर्मिनेशन सेमीकोलन से होता है। जिस लाइन के स्टार्टिंग में हम पहला शब्द लिखते हैं डेटा टाइप, जैसे हमने इस लाइन के स्टार्टिंग में लिखा है इंट, इसको देखकर कंपाइलर तुरंत समझ जाता है कि ये इंस्ट्रक्शन डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन है, यानी एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए कंपाइलर को ये बताया जा रहा है कि हम अपने प्रोग्राम में ए और बी नाम के वेरिएबल्स इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से हमने 4 लाइंस लिखी हैं। हर लाइन में अलग अलग डेटा टाइप का इस्तेमाल किया है। एक लाइन में आप एक ही डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो डेटा टाइप सबसे पहले लिखेंगे। डेटा टाइप लिखने के बाद स्पेस देकर आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। वेरिएबल का नाम लिखने के बाद आप कॉमा से सेपरेट करते हुए और भी कई सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं, जैसा पहली लाइन में हो रहा है ए कॉमा बी। हम चाहें तो उसके बाद कॉमा लगा के और भी वेरिएबल्स बना सकते हैं। इन 4 लाइंस को ज़रा ध्यान से देखिए और बताइए कि इसमें कुल मिला के कितने वेरिएबल्स बन रहे हैं। यहाँ पर बन रहे हैं 5 वेरिएबल्स। इंट की मदद से बनने वाले 2 वेरिएबल, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। वेरिएबल्स क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और हमने देखा था कि वेरिएबल्स मेमोरी में ब्लॉक्स के नाम हैं जिनको हमने रिजर्व कराया है। ये जो लाइन हमने लिखी है इसी से कंपाइलर को पता चलता है कि हम अपने प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये ए नाम का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा जब प्रोग्राम रन होगा। बी नाम का भी मेमोरी ब्लॉक बनेगा। ये दोनों ही मेमोरी ब्लॉक अलग अलग वेरिएबल्स हैं, पर दोनों बने इंट शब्द की मदद से हैं। इंट शब्द की मदद से जो वेरिएबल्स बनाए जाते हैं वो 2 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करते हैं। कैर वेरिएबल की मदद से आपने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा ch। के एक फ्लोट डेटा टाइप की मदद से बनने वाला वेरिएबल है, जबकि d1 डबल टाइप का वेरिएबल है। जब भी कोई पूछता है कि बताओ k का टाइप क्या है, तो हमारा जवाब होगा फ्लोट। a का टाइप क्या है, हमारा जवाब होगा इंट। यानी जब कोई पूछता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है, तो वो पूछना चाहता है कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो आपसे अगर किसी वेरिएबल का टाइप पूछा जाए तो आप डेटा टाइप का नाम लेंगे जिसकी मदद से वो वेरिएबल बना होगा। इन वेरिएबल्स को कितनी मेमोरी मिल रही है इसमें अंतर है। देखिए, हर डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन में आप जिस डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं उसी से तय होता है कि जो वेरिएबल्स बनेंगे वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करेंगे। इंट की मदद से बनने वाला वेरिएबल 2 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करता है, जबकि कैर की मदद से बनने वाला वेरिएबल 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है। फ्लोट की मदद से बनने वाला वेरिएबल 4 बाइट्स मेमोरी लेता है और डबल की मदद से बनने वाला वेरिएबल 8 बाइट्स लेता है। हम जानते हैं 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स। इसके अलावा आप नोटिस करिए कि हमने बी के अंदर एक वैल्यू भी रखी है 5। आपने देखा बी असाइन 5। कुछ लोग इसे इक्वल टू रीड करते हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के होने की वजह से हम इसे इक्वल टू बोल देते हैं, लेकिन ये इक्वल टू नहीं है। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब है बी में
असाइन हो रहा है 5, यानी बी जिस जगह का नाम है, जिस मेमोरी ब्लॉक का नाम है, उसके अंदर वैल्यू जाएगी 5। इसी तरीके से सी एच के अंदर जो वैल्यू जा रही है वो है ए, और के अंदर जो वैल्यू जा रही है वो है 3.45। इंट डेटा टाइप की मदद से बनने वाले वेरिएबल में हम रखते हैं इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट यानी वो नंबर जिसमें पॉइंट नहीं लगा होता। कैर वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट, जो कि सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। फ्लोट वेरिएबल और डबल वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करते हैं रियल कांस्टेंट, यानी वो नंबर जो पॉइंट में लिखा जाता है, जैसे 3.45। सी प्लस प्लस लैंग्वेज और सी लैंग्वेज में एक डिफरेंस ये भी है कि सी लैंग्वेज में हमें हर ब्लॉक के अंदर एक्शन स्टेटमेंट के पहले ही डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखना होता था। सी प्लस प्लस में एक नया रूल है कि आप एक्शन स्टेटमेंट के बाद भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप सी प्लस प्लस में एक्शन स्टेटमेंट जैसे कि क्लियर स्क्रीन पहले लिख सकते हैं, और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट जैसे कि इंट एक्स असाइन 4 ये आप बाद में लिख सकते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज में ऐसा करेंगे तो एरर आएगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो और आप इस तरह के और लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मेरा नाम सौरभ शुक्ला है। आप चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।